हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से एजानुद्दीन के इस नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग से बात करेंगे, जो आप लोग का एक मोस्ट डिमांडिंग सवाल होता है कि सर एक साथ दो डिग्री कैसे लें और कैसे में हम उस डिग्री के साथ अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएँ, ताकि हम उस डिग्री के साथ अलग अलग नौकरी पा सकें। मतलब कि अगर हम समझने का प्रयास करें, मतलब जैसे कि कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि सर क्या मैं बीएड के साथ साथ अगर एमए कर लूँ तो मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ये भी दे लूँ, साथ ही साथ मैं बीएड के साथ जो आपका टीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है वो दे लूँ, या बीएड के अलावा मान लीजिए कि वो डीएलएड कर लेते हैं तो वो पीआरटी का एग्ज़ाम दे लें। ये बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, कैसे होगा। तो देखिए, यूजीसी के कुछ गाइडलाइंस हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम एक सामान्य रूप से डिस्कस करेंगे कि गाइडलाइन तो आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन तो ये भी होती है कि जब आप सड़क क्रॉस करिए तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से जाना है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप में से कितने सारे लोग इस गाइडलाइन का, इस रूल को फॉलो करते भी होंगे। कि मतलब कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स बोला गया ना, कि इसीलिए कि यहाँ पे रूल बनते ही ब्रेक करने के लिए हैं। देन इसमें भी लोगों ने बहुत सारे लूप होल्स खोज डाले, बहुत सारे लोगों ने डबल डिग्री ली, वो नौकरी कर भी रहे हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर आप लोग को बताता हूँ कि आप कैसे एक साथ डबल डिग्री ले सकते हैं और वो आपकी डिग्री जो है वो अमान्य नहीं होगी। चलिए एक सिंपल सा केस के हम बात करते हैं। मान के चलते हैं कि एक बंदा है एक्स, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, एक कोई बंदा एक्स है, इसने क्या किया, इसने बीएड में भी एडमिशन ले लिया। मान के चलते हैं कि 2024 में इसने बीएड में भी एडमिशन ले लिया और ये क्या किया, अपने गांव के किसी कॉलेज से गांव में इसने बीएड में एडमिशन ले लिया। और इसने क्या किया, ये आया आपके इलाहाबाद या किसी शहर में, लखनऊ में, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो। जैसे हम आपसे इलाहाबाद से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम आप ये बोलेंगे कि हम इलाहाबाद से हैं। तो मान चलती है कोई बंदा आया, वो बीएड में एडमिशन लिया। देन फिर कोई बंदा आता है, वो एयू में यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, और यहाँ से वो क्या करता है, मास्टर की डिग्री करता है, मास्टर्स करता है, यानी कि एमए करता है। मान लीजिए सिंपल वो एमए हिंदी से करता है। 2024-25 के सत्र में उसने एक गांव से बीएड भी कर लिया और उसी सत्र में इसने 2024-25 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने अपना मास्टर का डिग्री भी हासिल कर लिया। ठीक है, और ये अच्छा बंदा था, टैलेंटेड लड़का था, एक्स की बात हो रही है। तो ये गांव से इसने अपना डिग्री भी हासिल कर ली, बीएड भी कर लिया, और इधर इसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर भी कर लिया। और इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, सिर्फ ना मास्टर डिग्री हासिल किया बल्कि इसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया। अच्छा लड़का था, एग्ज़ाम इसने दिया, हमारे संस्थान से इसने पढ़ाई करी और कम से कम फीस में हम लोग पढ़ाते ही हैं। तो बिना सोचे समझे इसने हमें कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा करना है, क्या मैं कर लूँ। हमने कहा हाँ बिल्कुल कर लो। और ये हमारे साथ जुड़ा, उसने पढ़ाई की और ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इसने क्वालिफाई कर लिया। अब ये एलिजिबल हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा, जिसकी एक भारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो एग्ज़ाम देने के लिए भी एलिजिबल हो गया और इसकी तैयारी भी हमारे यहाँ से जुड़ के कर रहा है। तो ये बंदा कितना एडवांस है, मतलब कितना स्मार्टली ये खेल रहा है कि गांव से बीएड भी करके चलाया है, मतलब गांव से बीएड का भी फॉर्म भर के चलाया है और यहाँ से अपना ये सारा पैकेज भी लेता जा रहा है। ये तो एक्स्ट्रा है, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन इसने मुझे भी नहीं बताई। बस इसके बारे में ये वाला जो साइट था, केवल इतना मुझे पता था कि सर मैं यहाँ से एमए कर रहा हूँ, मैं यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है करो, आप हमारे यहाँ जुड़ के कर रहा है बंदा, तैयारी की, नेट भी क्वालिफाई कर लिया। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद हमारी इससे बात होती है तो मुझसे कहता सर क्या पीजीटी की वैकेंसी या टीजीटी की वैकेंसी आएगी क्या।
मैंने कहा है यार वैकेंसी तो आनी है, लेकिन तुम्हारा तो बीएड है नहीं, तो तुम कैसे भर पाओगे? चलो पीजीटी तो भर लोगे, मान लो कि चलो कि तुमने वहाँ यूपी में बीएड नहीं मांगता लेकिन टीजीटी तो मांगता है। तो कहा सर ऐसा है कि मैंने बीएड भी कर रखा है। मैंने कहा बीएड भी तुमने कर रखा है? क्या हाँ सर मैंने बीएड भी कर रखा है। तो अब बताइए कि मैं क्या एलिजिबल होऊंगा? तो मैंने कहा यार तुम्हें एग्ज़ाम किस चीज़ की देना है? क्या सर जो वैकेंसी आ गई मुझे तो नौकरी लेने से मतलब है। मैंने कहा नेट क्वालिफाई हो? बोला हाँ सर। मैंने कहा चलो तुम नेट क्वालिफाई हो, अच्छी बात है, नेट का एग्ज़ाम दो, नेट निकाल लो, और कहीं से जब अगर तुम्हारा बीएड हो ही चुका है, एमए भी हो गया है, तो कहीं से पीएचडी का एंट्रेंस भी दे लो। और ये पीएचडी का एंट्रेंस की तैयारी हमारे यहाँ से ही कर रहा है। जैसे आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ट्रेट की बहुत ज़्यादा पीएचडी एंट्रेंस की कितनी सारी वैकेंसी आई थी, और लखनऊ विश्वविद्यालय में तो ये पीएचडी का एंट्रेंस भी तैयारी कर रहा है और ये निकाल भी लेगा। ठीक है, अब ये क्या किया कि यहाँ से पीएचडी में एडमिशन भी ले लेगा अपना, और साथ ही साथ अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ही कर रहा है हमारे यहाँ से। ये इसका तो काम चल ही रहा है जो पब्लिक डोमेन में है। ये वाला इसने सबसे छुपा के रखा था, जो ये वाला सिस्टम था इसको इसने सबसे छुपा के रखा था, ये साइड में छुपा रखा था, इसके बारे में उसने किसी से नहीं बताया था। सिर्फ और सिर्फ इसने मुझसे तब डिस्कस किया जब मैंने एक दिन वीडियो बनाया कि पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, तब इसने कहा सर ऐसा है कि मैंने तो बीएड भी कर रखा है। अब मेरे साथ सर क्या होगा? मैंने कहा देखो मेरे भाई, अगर तुम पीजीटी का एग्ज़ाम दोगे, मान के चलो तुम्हारा सब्जेक्ट हिंदी है, तुम्हें पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हारा एक विषय संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगता है आपके ग्रेजुएशन में, वो है तो अच्छी बात। मान लीजिए कि आपने हिंदी से नहीं करा है, आपने ज्योग्राफी से करा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स होने चाहिए। ठीक है, मास्टर्स हो, आपका जो है मास्टर की डिग्री आपके पास हो, यानी कि आपका एमए कंप्लीट हो, और आपका बीएड से कोई लेना देना नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। हालांकि इसका जो है वो कुछ वेटेज मिलता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितना वेटेज मिलता है। तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया पीजीटी में, आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, ठीक है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मांगेगा, आपकी पीजी की डिग्री मांगेगा। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई, आपने पीजी की डिग्री, आप जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपने बीएड करा था नहीं करा था, साथ में करा था, उसको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लिए इस एग्ज़ाम के लिए बीएड की कोई डिमांड थी नहीं। लेकिन अगर आपने, मैंने कहा ना कि ये बीएड का वेटेज का मार्क्स रखा गया है, ये इसी के लिए रखा गया है। मान के चलिए कि बीएड का 2 मार्क्स आपका, मान लीजिए कि इसका नंबर अच्छा था या ये पढ़ने में होशियार बंदा था, इसने बिना वेटेज के अपना सिलेक्शन ले लिया। अब मान के चलो इसको लग रहा था कि सर ऐसा है, मुझे अपना बीएड का डिग्री दिखा देता तो मुझे जो 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स का वेटेज है वो मिल जाता, तो मेरा सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता। लेकिन सर मैं कैसे दिखा दूं, क्योंकि मैंने बीएड की डिग्री अपनी और एमए की डिग्री साथ ही साथ ले ली है, वो भी उसी सत्र में ले ली है, 2023-24 में या 24-25 में ले ली है। तो बेटा बच जाना, अगर तुमने दोनों डिग्री एक साथ ले ली है, वो भी रेगुलर मोड से ले ली है, तो एक डिग्री अपने किनारे कर देना। ठीक है, अगर यहाँ तुमने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है तो बीएड की डिग्री लेके मत चले जाना कि सर मुझे वेटेज चाहिए। लेके गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, कार्रवाई हो जाए वो अलग से। ठीक है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। देन चलो हमने माना कि इसका पीजीटी में सिलेक्शन नहीं होता है, इसने बीएड की डिग्री से कोई मतलब नहीं रखा। अब क्या होता है कि ये लड़का यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देता है, मान के चलो जो आपका टीजीटी का होता है, जो 10th लेवल के टीचर्स होते हैं उनका एग्ज़ाम देता है, इसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन में टीजीटी का जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास डिग्री हो, आपके पास बीएड हो। इसके पास डिग्री भी था, ये अपना ग्रेजुएशन भी कर रखा था, डिग्री का मतलब यहाँ ग्रेजुएशन से है। ठीक है, इसने अपना ग्रेजुएशन भी कर रखा था, साथ ही साथ ये बीएड भी कर लिया था बंदे ने। अब क्या हुआ, इसने रिटन एग्जाम निकाला,
रिटर्न निकाला, इंटरव्यू भी निकाल लिया। अगर इंटरव्यू होता है, मान के अब की बात तो सुनने में आ रहा है कि इंटरव्यू नहीं होगा, खैर वो तो आगे की बात है। इसने अपना दोनों प्रोसेस निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया, इससे बोला कि बेटा अपनी ग्रेजुएशन डिग्री दिखाओ, अपनी बीएड की डिग्री दिखाओ, उसने दोनों दिखाया और ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहा है। कोई लफड़ा ही नहीं है इसका एमए की डिग्री का। तो जब आप दोनों डिग्री एक साथ ले रहे हैं, लेकिन आपने दोनों अलग अलग एग्जाम दिया, जहां आपके दोनों डिग्री की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर आपका कोई क्राइटेरिया, कोई रूल, कोई रेगुलेशन से मतलब ना 1000 डिग्री लेके बैठ जाओ, लेकिन आपको दोनों डिग्री अगर एक साथ लगानी है तो उसके लिए यूजीसी ने, उसके लिए संस्थान ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि आप 2 डिग्री भी एक साथ लगा सकते हो, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है। एक सेकंड बस पानी पी लेता हूं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि इसने, मैंने कहा ना कितने चतुराई से इस बंदे ने 2-2 डिग्री ले ली, दोनों डिग्री का लाभ ले लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात को आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से 2 डिग्री कर सकते हैं, कि किसी को कोई कानो कान खबर नहीं पता चलेगी और आपने 2 डिग्री कर ली। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि अगर आपको लीगल तरीके से 2 डिग्री लेनी है और आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ लगाए, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है। हाईएस्ट से शुरू करते हैं। मान के चलो कि कोई बंदा एमए, कोई लड़का एमए प्लस बीएड एक साथ करना चाहता है और चाहता है कि उसकी दोनों डिग्री वैलिड रहे। मान के चलो कि आपने पीजीटी का एग्जाम निकाला, तो आपको लगता है कि वहाँ हमारी मास्टर्स भी काम आ जाए और मैं साथ ही साथ अपने बीएड का डिग्री भी लगा लेता हूँ। देन तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिग्री तो मेरे भाई, एक डिग्री आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। एक डिग्री आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। एक डिग्री आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। एक डिग्री आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी और एक डिग्री आपको प्राइवेट बेसिस पे लेनी पड़ेगी। जैसे बीएड क्या होता है, जो बीएड हो गया, बीटेक हो गया, कुछ ऐसी डिग्री होती है जिससे आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बीएड रेगुलर कर लो और एमए क्या है, एमए को प्राइवेट कर लो। बीएड को आप रेगुलर कर लिया, आपने जाकर के कॉलेज से डेली आपने रेगुलर बीएड कर लिया। एमए को आपने डाल दिया किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, मान के चलो कि आपने इग्नू से डाल दिया एमए, आप इग्नू से आपने एमए डाल दिया, आपने प्राइवेट या डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस से आपने एमए डाल दिया, तो दोनों डिग्री आपकी मान्य होगी, वैलिड होगी। इसमें कोई सोचना, कोई समझने से क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगली बात क्या होती है, एक और सवाल जो आप सबके मन में आता है। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि आप 2 डिग्री कैसे कर सकते हैं और किस डिग्री को आपको रेगुलर करना है और किस डिग्री को आपको डिस्टेंस से करना है, ये भी आप समझ गए होंगे। एक जो और बात सामने आती है कि सर क्या मैं पीएचडी अगर कर रहा हूँ, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो क्या इसके साथ मैं कोई और डिग्री ले सकता हूँ क्या, कोई अन्य डिग्री ले सकता हूँ क्या। तो देखिए, जो क्राइटेरिया यूजीसी का है वो बिल्कुल साफ साफ मना है कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप कोई और डिग्री, कोई अन्य डिग्री नहीं ले सकते हैं। इस बात को आप समझ के चलिएगा कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आपको कोई और डिग्री नहीं लेना है, नहीं तो वो डिग्री आपकी वैल्यूएबल नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। ले लेंगे आप, लेकिन उस लेने देने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। 1-2 सवाल मैंने आप लोग का और नोट किया था। एक सवाल आपके और क्या थे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम मैंने बता ही दिया, और पीएचडी और के साथ कोई अन्य डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। और क्या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लूँ, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ क्या। एक सवाल आपका ये भी था कि क्या मैं एक डिग्री प्राइवेट किसी स्कूल से कर लूँ और एक किसी सरकारी स्कूल से, मतलब एक डिग्री मैं प्राइवेट से कर लूँ, प्राइवेट कॉलेज से कर लेता हूँ, और एक मैं किसी यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ। ये वही बात होगी ना, मैंने बता दी कि कॉलेज स्कूल प्राइवेट हो सकते हैं, डिग्री थोड़ी ना प्राइवेट होती है। डिग्री तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से संबंध ही होती है।
तो प्राइवेट कॉलेज से करने से और रेगुलर कॉलेज से करने से या सरकारी कॉलेज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि प्राइवेट जो आपके बोलचाल भाषा में आ गई है, प्राइवेट का मतलब होता है डिस्टेंस है। यहाँ प्राइवेट का तात्पर्य है कि एक डिग्री आप डिस्टेंस से कर सकते हो, दूसरी डिग्री आप रेगुलर से कर सकते हो, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो बातें थी आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से आप दोनों डिग्रियों को एक साथ ले सकते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो किए, और कैसे इन दोनों डिग्रियों के साथ साथ आप एक साल में 2 नौकरी भी ले सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली है, और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमने आप लोग के लिए, हमारी टीम ने ये देखिए, आई थिंक ये आपके सारे ही मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये जितने भी सवाल आपके बनते थे मैंने नोट करके रखा था, आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सब कर तो लेंगे, लेकिन इनका करने का अल्टीमेट आपका उद्देश्य क्या है? इनका अल्टीमेट उद्देश्य है कि आपको एक नौकरी मिल जाए। नौकरी कब मिलेगी? नौकरी तब मिलेगी जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। और आपकी तैयारी कब अच्छी होगी? जब आप पढ़ाई करेंगे। और आप पढ़ाई कब करेंगे? जब आपके पास पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक होंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे पास जो है एक बेस्ट टीम द्वारा आपको अच्छी से अच्छी हिंदी साहित्य की, यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे HN अध्ययन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। HN अध्ययन ADHYAYAN, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इस समय हमारा ऑफर चल रहा है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। हमारा कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का लीजिए, चाहे यूजीसी नेट का लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 301 रुपये में, 301 रुपये में लीजिए। इस पैसे से आप कंटेंट को जज ना करिए। हमारे एप्लीकेशन पे हर कोर्स में 5 से 6 वीडियोस पड़े हैं, उनके डेमो आप अच्छे से देखिए, सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, एक्सपीरियंस लोग हैं। इतनी कम फीस में हम आपको प्रोवाइड इसलिए करा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है अधिक से अधिक बच्चे हायर एजुकेशन सिस्टम में घुसें, अच्छे क्वालिटी के साथ घुसें, अच्छे कंटेंट के साथ घुसें, क्योंकि मार्केट में 10,000 12,000 में आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। एक एग्ज़ाम जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, उससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। उस एग्ज़ाम के लिए आपको 9,000 से 20,000 रुपये वसूला जाता है। उसके बेसिस पे हम आप लोग को इतने कम से कम फीस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप इस एग्ज़ाम को पढ़िए हमसे और क्वालिफाई करके प्रूफ करिए कि हाँ, हमने कम फीस वाले बैच से भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़ के नौकरी ले करके यहाँ से जाना है। अगर आप हमारे साथ एक बार जुड़ गए तो आपको हम नौकरी दिला करके ही यहाँ से भेजेंगे। ये हमारे बैचेज हैं। अगर आप यूपीएचएससी की यूपीएचएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जीएस का बैच आपको पता है, उसमें जीएस के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे उसके फीचर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। 130 लेक्चर्स, ये सारा सब कुछ, मतलब एक बैच आप अगर ले लेंगे तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। आपको आंख मूंद के वहाँ से पढ़ाई करनी है, यकीन करिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जो हमारी टीम है वो इसी चीज़ पर रिसर्च करती है, इसी चीज़ को हम बनाते हैं, ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखते हैं। मतलब इस एक बैच से आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको पीवाईक्यू की क्लासेस मिल जाएंगी, एक टेलीग्राम अलग सा ग्रुप मिल जाएगा जहां आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य से अगर आपको नौकरी वाली बैच चाहिए, आपको लगता है कि मैं एक बार जुड़ जाऊं और आप नौकरी लेकर के ही जाइए, तो हमारा हिंदी साहित्य का ये जो प्रीमियम बैच है, इस बैच से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी का पूरा क्लास मिल जाएगा, यूपीपीजीटी की पूरी क्लास मिल जाएगी, एचपीएससी का जो प्रोफेसर बैच चल रहा है वो मिल जाएगा, जीएस का ये जो बैच है ये मिल जाएगा। क्लास के साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब कुछ मिल जाएगा। मतलब इतने सारे बैच जिसकी वैल्यू आपको कम से कम 10 से 20 हज़ार होगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि एक बार अगर आपने इसमें इन किया
तो आपको नौकरी लेकर के ही हम निकालेंगे, अगर आपने हमारे हिसाब से पढ़ाई करी तो। अगर आपको लगता है आप पे मेहनत करने का जज्बा है तो इस बैच से जुड़िए। कम से कम फीस में हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और रिजल्ट दें। और एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारे बैच से जो बच्चा सेलेक्ट लेगा, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, उसकी पूरी की पूरी फीस हम वापस कर देंगे और आपका एक अच्छे से इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि हाँ जो हमने पढ़ाया क्या आपके काम में आया। तो गारंटी वाली फीस है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये पैसे आपको रिफंड करेंगे और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पर्क्स दिए जाएंगे, लेकिन आपका मेन क्राइटेरिया, मेन जो आपका मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर वैकेंसी आने वाली है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो मेरे दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। इसी की फीस जो है इस समय 700 चल रही है। ये हमारा गोल्ड मेंबरशिप है जो हमारा मोस्ट डिमांडिंग इस समय चल रहा है। इस बैच में आपको नेट से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर, CUT, PhD, NVS, KVS इन सब की तैयारी कराई जाएगी। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 30 से 50 बैच मिल जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल है। मतलब आने वाले 3 वर्षों में हमारा जितना भी बैच चलेगा, अगर आपको लगता है कि हम इस बैच में सर हमको एडमिशन चाहिए, आप हमारे किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं 3 वर्षों तक। अभी इस पर 1000 की छूट चल रही है, जिसका कोड है गोल्ड। आप जा कर के इसमें एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या आपके डाउट्स होते हैं ये भी क्लियर हो गए। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नोट करता हूँ आप लोग के डाउट्स जो होते हैं उसको मैं नोट करता हूँ कमेंट्स में, उस पर कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, एचएन अध्ययन आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन पे आपको कुछ ना कुछ फ्री मटेरियल नोटिफिकेशन मिलता रहता है, कोई एग्ज़ाम का अपडेट आता है तो हम उस पर देते रहते हैं, ठीक है। बाकी हमारे बैचेस तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। नमस्कार।